नरेंद्र मोदी का जो सरकार है ये लोगों को झांसा में लेकर के ही ये जो है 2014 से लगातार सरकार में है। ये सरकार अदानी अंबानी की सरकार है। अदानी अंबानी इस सरकार को चला रहा है। इस सरकार को सिर्फ पूंजीपतियों से कुछ लेना देना है, गरीबों से कोई लेना देना नहीं है, युवाओं से कोई लेना देना नहीं है। पूर्ण रूपेण पूंजीपतियों की सरकार है। ना बेहतर स्वास्थ्य है, ना बेहतर पढ़ाई है, ना बेहतर सुरक्षा है, कुछ नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक कुमार। आपने देखना शुरू कर दिया है मुंगेर अड्डा। देखिए, जिस प्रकार से आज भी एक पूरा मुद्दा जो है पूरे बिहार में तुल पकड़ा है, किस प्रकार से अडानी ग्रुप को 150 बीघा ज़मीन 1 रुपया प्रति वर्ष सालाना के दर पे जो है लीज दिया गया। इसमें युवाओं में आक्रोश है और लोग सोच रहे हैं, एक तरफ जो है आम आदमी को महंगे से महंगे दरों पे भी लोन अवेलेबल नहीं हो पाता है, दूसरी तरफ जो अडानी है, जो मोदी जी के करीबी हैं, उन्हें कौरी भी आजकल 3 रुपया में मिलता है। कौरी से भी सस्ता दाम में जो उन्हें ज़मीन मिल जा रहा है 33 साल के लिए मात्र 1 रुपया प्रति एकड़ के लीज पे। देखिए, हमारे साथ कई सारे युवा जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं जिस प्रकार से अडानी एक समूह को ज़मीन पे लीज पे ज़मीन दिया गया है? देखिए, ये नरेंद्र मोदी का जो सरकार है ये लोगों को झांसा में लेकर के ही ये जो है 2014 से लगातार सरकार में है और उसका खामियाजा आज देश के युवाओं को, देश के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आज बड़े आश्चर्य की बात है कि 1 रुपया प्रति एकड़ के दर से ये अडानी को जो है ज़मीन दे रहे हैं और इसी देश में लाखों करोड़ों गरीब ज़मीन के बगैर खुली आसमान के नीचे जीवन जीने को उतारू हैं। जीवन जीने को जो है मर करके जीवन जी रहा, खुले आसमान के नीचे और सड़क के किनारे भटक करके रहन बसेरा में रह रहा है। उसके लिए नरेंद्र मोदी की सरकार के पास और डबल इंजन की सरकार के पास 2 गज ज़मीन देने के लिए क्षमता नहीं है, लेकिन अडानी को 1 रुपया प्रति एकड़ देने के लिए इसके पास पर्याप्त ज़मीन है। उससे भी दुर्भाग्य की बात है कि लाखों की संख्या में उस ज़मीन पर अब भी वर्तमान में जो है वृक्ष लगा हुआ है, फलदार वृक्ष लगा हुआ है, जिससे हमारे देश और हमारे समाज में जो है पर्यावरण का जो है एक रूप बना हुआ है, उसको ये लोग उजाड़ करके फेंक देंगे। क्योंकि उस ज़मीन पर जो स्थापित जिस भी चीज़ का निर्माण करेंगे, स्थापित करेंगे, उसके लिए तो सबसे पहले वृक्ष की कटाई होगी और वृक्ष की कटाई होगी तो आप समझ सकते हैं पर्यावरण की जस की तस हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं ये सरकार की मानसिकता क्या है। इस सरकार की मानसिकता स्पष्ट है, आम लोगों से जुड़ा ये सरकार नहीं है। ये सरकार अदानी अंबानी की सरकार है। अदानी अंबानी इस सरकार को चला रहा है। इस सरकार को सिर्फ पूंजीपतियों से कुछ लेना देना है, गरीबों से कोई लेना देना नहीं है, युवाओं से कोई लेना देना नहीं है, देश के आम आवाम से कोई लेना देना नहीं है। इनको ज़रूरत है तो अदानी अंबानी उद्योगपति ऐसे लोगों की ज़रूरत है और ऐसे लोगों के माध्यम से देश को बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, एक ट्रेंड चला था बीच में कि चंदा दो धंधा लो, इसको आप कैसे देखते हैं? अभी जो मुद्दा अपने ही बिहार के भागलपुर में देखा जा रहा है, किसके द्वारा कहा गया था? एक ट्रेंड चला था ना कि चंदा दो धंधा लो। अभी देख लिए कौरी भी 3 रुपया में मिलता है और ज़मीन जो है 1 एकड़ ज़मीन 1 रुपया में मिलता है। इसको आप कैसे देखते हैं? अब देखिए, हम लोग तो पहले से कह रहे हैं कि मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। ठीक है, ये गरीब किसान मजदूर की सरकार है ही नहीं, ना ही मध्यम वर्गीय की सरकार है। फुल्ली अभी अमित शाह के पुत्र जय शाह क्या हैं, पहले बीसीसीआई के अध्यक्ष थे, अब आईसीसीआई के अध्यक्ष हो गए हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए इस बात को। ठीक है, और उनकी संपत्ति देखिए कितना 1000 करोड़ का इजाफा उनके संपत्ति में हुआ है। कैसे हुआ? उनके बेटा का आय इतना दुगना हो रहा है और आप जिसकी बात बोल रहे हैं अभी 1 रुपया में अडानी जी को दिए हैं ना, तो अडानी अंबानी की तो सरकार ही है। यहाँ किसान मर रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं। काला कृषि कानून लाए थे मोदी जी, लाखों की संख्या में किसान मारे गए अपने हक के लिए। यही मोदी जी बोले थे किसानों की आय को दुगुनी करेंगे
उनकी दुगनी आय तो नहीं हुई, ठीक है ना। यहाँ तक कि किसानों के पटवन के लिए बिजली तक मुफ्त नहीं मिल रहा है। आय दुगुनी की बात छोड़ दीजिए, पूर्ण रूपेण पूंजीपतियों की सरकार है। ना बेहतर स्वास्थ्य है, ना बेहतर पढ़ाई है, ना बेहतर सुरक्षा है, कुछ नहीं है। और जो आवास के तहत अब बताइए, इतना ज़मीन लीज पर 1 रुपया में दे रहे हैं, और आवास के लिए जो भूमिहीन लोग हैं उनके लिए पर्चा कटाने के लिए लोग को बरसों लग जाता है। जिनका अपना घर मकान नहीं है, भूमिहीन है, उनको घर बनाने के लिए, पर्चा लेने के लिए सीओ के यहाँ से बरसों बीत जाता है। आवास के लिए 2 लाख रुपया 2.5 लाख रुपया देते हैं। कहीं देखे हैं आवास जो सहायता राशि ही देते हैं? आपको लगता है कि 2-2.5 लाख रुपया में एक गरीब परिवार 3.5 धूर में 4 धूर में मकान बना पाएंगे? तो आपने देखा कि किस प्रकार से युवाओं में जो है आक्रोश है। लगभग 10 लाख जो है पेड़ पौधे काटे जाएंगे। ये सिर्फ जो है युवाओं का ही बात नहीं है। सोचिए कि हमारा जो राज्य है, आसपास के भागलपुर के शहर के क्षेत्रों का, मतलब क्या जलवायु पे प्रभाव पड़ेगा। तापमान बढ़ सकता है, और भी ना जाने क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। पेड़ पौधे अस्त व्यस्त होंगे। ये तो एक तरह से हमारे देश को आपदा की ओर ले जाने वाली सरकार है। बाकी आपका क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक कुमार, आप देख रहे हैं मुंगेर अड्डा।